बिहार विधान परिषद में आज भी हंगामा देखने को मिला है। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आज फिर से आमने सामने थे। यहां पर आपको बता दें, विधान परिषद के जो वेल में पहुंचकर विपक्ष ने हंगामा किया। हाल ही की आपराधिक घटनाओं के मुद्दे पर आरजेडी जो है वो और साथ ही जेडीयू वो आमने सामने थे। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने थे। आरजेडी ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है लोग, तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? तो नीतीश कुमार के तेवर आपने देखे। वहीं राबड़ी देवी जो हैं वो भी जवाब यहां पर देती हुई नजर आई। उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी पटना में प्रभाकर मौजूद हैं। सीधा एक बार रुख उनका कर लेते हैं। प्रभाकर, यहां पर हमने नीतीश कुमार को सुना, राबड़ी देवी का भी जो बयान है वो भी कुछ देर में हम सुनाएंगे। बताएं ये पूरी भूमिका यहाँ पर जो विधान परिषद के बीच में आज देखने को मिल रही है, ये मुद्दा कैसे क्या उठा और किस तरह का माहौल था विधान परिषद के अंदर? देखिए, विपक्ष जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो उठा रहा है और सरकार को उस पर घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, पुलिस पर हमले हुए, उसके बाद आज भी हमने देखा कि वैशाली में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई, नित्यानंद राय के भांजे को भागलपुर में उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है उसके ऊपर विपक्ष हमलावर था और विपक्ष का ये काम भी है। विपक्ष ने इस जब मुद्दे को उठाया उस पर नीतीश कुमार थोड़े भड़क से गए। नीतीश कुमार का कहना था कि लालू प्रसाद यादव का या आरजेडी का जब रूल था उस समय बिहार में और ज़्यादा लॉलेसनेस था, और उन्होंने फिर एक बार राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए, जब उन्हें हटना पड़ा, तो उसके बाद इस महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ था, जिस पर राबड़ी देवी भी भड़क गई, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार ने इस तरह के वक्तव्य जो हैं वो विधान परिषद के अंदर में, हाउस के अंदर में, विधानसभा के अंदर में दिए हैं। तो आज भी जब उन्होंने उस पर राबड़ी देवी के ऊपर हमला किया, आरजेडी पर हमला किया, नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव पर हमला किया, तो उस पर थोड़े आरजेडी के लोग नाराज़ हो गए और थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति हो गई। आरजेडी के जो विधायक थे वो वेल में आ गए और उसके बाद जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया सदन का। जी प्रभाकर, यहाँ पर जिस तरह की तू मैं हाल फिलहाल हम बिहार में देखने को मिल रही है, खासतौर से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने हैं, और जो माहौल वहाँ पर राजनीतिक बना हुआ है, इस साल के अंत होते होते अक्टूबर तक शायद चुनाव भी बिहार में हो जाएंगे, तो आधी आबादी को जैसा कि एड्रेस कर रही थी राबड़ी देवी कि नीतीश कुमार जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, क्या वहाँ किस तरह का राजनीतिक माहौल है इस तरह के वाद विवाद के मद्देनजर? देखिए, ये अभी हाउस चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो अभी जो आप राजनीतिक लड़ाई है वो हाउस के अंदर आप देख रहे हैं। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, बजट सेशन है ये, उसके बाद से यही लड़ाई आपको सड़कों पे दिखेगी। बिहार में चुनाव होने हैं, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तो अक्टूबर में चुनाव से पहले ये तापमान जो है ये बढ़ता जाएगा, जो राजनीतिक तापमान है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और आप देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष जो है वो एक नए लो पर आ जाएंगे। उनका जो आप एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और गर्माता जाएगा, और यही आपको दिख रहा है। अभी आपको हाउस के अंदर ये दिख रहा है और ये आपको बाद में सड़कों पे दिखेगा। बाद में ये था कि जनता के मूड की मैं बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग, बिहार के लोग हो, यूपी के लोग हो, राजनीतिक रूप से काफी सजग माने जाते हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं
जनता, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वो माहौल कैसा बन रहा है? देखिए, जहाँ तक जनता के मूड की बात है, जनता सब समझती है। आप जनता को अगर कोई भी नेता जो है बेवकूफ़ समझने की कोशिश, अगर बेवकूफ़ समझता है जनता को, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। जनता ये सारी चीज़ों को देख रही है। जहाँ तक वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप की बात है, जनता उसे देख रही है। जनता ने अपना मूड बनाया हुआ है, वो चाहे इनके खिलाफ हो या इनके पक्ष में हो, लेकिन जनता ने मूड बनाया हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जाति पर बटे हुए हैं, तो वो जाति के हिसाब से या अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनको जो नेता पसंद है उसके हिसाब से उन्होंने मूड बनाया हुआ है। और जनता दिलचस्पी से इन सारे आरोप प्रत्यारोप को देखती है और इसे एक तरह से बोले तो एंजॉय करती है। बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर राबड़ी देवी ने भी जो बयान दिया है, हालांकि विधान परिषद के बाहर उन्होंने दिया है, वो अपने दर्शकों को एक बार वो भी सुना देते हैं। नहीं देता, विपक्ष मानिए नहीं रहा सरकार के विपक्ष है। बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए हैं, कोई को प्रखंड बनाए हैं, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है।